ये मेरी बहन संस्कार है। नमस्ते। और ये इनके पति सुशील। वाह, संस्कार, सुशील, बहुत ही सुंदर नाम है, संस्कृति से भरे हुए। वैसे तुम क्या करती हो संस्कार? जी मैं देती हूँ। क्या देती हो? गरीब बच्चों को एजुकेशन, विधवा माँ को इंस्पिरेशन, नाइस, और कुंवारे मर्दों को माँ। बेसन। हाँ। इनके पति का बेसन का बिजनेस है। बेसन के लड्डू, बेसन का आटा, बेसन का हलवा, हर किस्म के बेसन में ये मास्टर है। ओह अच्छा, मुझे भी बेसन बहुत पसंद है। कभी कभी आपके बेसन का मजा हमें भी उठाने दीजिएगा। Of course। आपका जब भी मन हो, मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर दूंगी। इनकी सांस क्यों फूल रही है? आस्थमा। कभी कभी मेरी बीवी को आस्थमा का अटैक आता है। कन्हैया, ये इस तरह खुजा क्यों रही है? वही मेरी दूसरी बहन सक्कू, I mean साक्षी है। और कभी कभी इन्हें एलर्जी हो जाती है, इसीलिए खुजाने लगती है। हाँ, आप इनकी फिक्र मत कीजिए, ये ठीक हो जाएगी। और ये नौजवान कौन है? ये इनके पति सुंदर है। नमस्ते। अच्छा, कहीं उनका भी ये आपके पहले जीजू की तरह बेसन का बिजनेस तो नहीं? हाँ जी, आपने सही पहचाना। हम दोनों फैमिली बिजनेस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। वाह वाह वाह, I love the family that works together, eats together and sleeps together. प्रेम चिंता मत करो, वो सिर्फ हंस रहे हैं। ये मिकी कहाँ मर गया? कौन मर गया? नहीं, मेरा मतलब है आपसे मिलकर मेरा मन भर गया। मेरा भी मन भर गया बेटा, लेकिन तुम्हारे माता पिता कहीं नजर नहीं आ रहे। वो बेटा मैं आ गया। आ गया। जैकेट डैडी। आप? बाप, कन्हैया's फादर। ओह, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, मेरे पोपट को भी बहुत खुशी हुई। वाह, काफी बड़ा पोपट है आपका। प्रणाम। अरे नहीं बेटी डार्लिंग, तुम यहाँ आओ। इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था मैं। काफी सॉफ्ट है। डैडी क्या कर रहे हो? साले अपने होने वाली भाभी पे चांस मत मार। और तू 2 मिनट लेट आता तो मेरे अंतिम संस्कार में पहुंच जाता। वाह वाह वाह, सुंदर, अति सुंदर। देखा, ये बाप बेटे का प्यार कैसे उछल उछल के बाहर आ रहा है। दोनों कैसे प्यार से खुसुर पुसुर कर रहे हैं। इसे कहते हैं संस्कार। जी, आपने मुझे बुलाया? नहीं बहना नहीं, ये तुम्हारी नहीं, इन जनरल संस्कारों की बात कर रहे थे। हाँ। वैसे लेकिन कन्हैया, तुम्हारी माता जी अभी तक नजर नहीं आई। माता जी माता जी माता जी कहाँ है पता नहीं। वो एक लंबी कहानी है। लंबी है, बहुत लंबी है। बेटा, मैं आ गया। रॉकी? कहीं गाड़ी निकल, भाग चलते हैं। आप कौन है? मैं कन्हैया का फादर हूँ। डैडी? आप भी फादर, ये भी फादर, इतने सारे फादर? मैं वो फादर हूँ जिसने इसे जन्म दिया। और ये वो फादर है जिसने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए कन्हैया हम दोनों को पिता मानता है। अरे सिर्फ हमें ही क्यों, बल्कि दुनिया के सारे मर्दों को ये पिता समान मानता है। डैडी! वाह, कितने उच्च विचार है आपके पुत्र के। अगर हर इंसान इस तरह सोचता रहा तो सारी दुनिया भाई बहनों की तरह रहेगी। लेकिन एक बात बताइए, संस्कार और कन्हैया तो भाई बहन लगते हैं, लेकिन आपकी ये सुपुत्री अलग नहीं लगती? ये तो इसे तो हमने
बचपन में ही गोद ले लिया था। Who's my daddy? बच्चे, आखिर बच्चे ही रहेंगे। आप जरा आराम कर लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ। क्या? I mean, आप थक गए होंगे लॉन्ग जर्नी से। साक्षी, जाओ तो मैंने बेडरूम दिखाओ। Bedroom? Anytime. It's my favorite place. एक्चुअली तुम कुछ मत दिखाना, लगता है फिर से दौरा पड़ गया। एक काम करते हैं, जीजू तुम्हें ही ले जाओ। हाँ, चलिए चलिए। जी बिल्कुल, आइए मैं आपको आपका बेडरूम दिखा अब देता ये कहे हूँ। पगली गंदी एक्ट्रेस कैरेक्टर से बाहर जा रही है। अबे या क्या बाथरूम में बंद करो इसे। क्या कर रहा है तू? क्या कर रहा है निकी? और तू यहाँ कहाँ से आ गया? अबे तेरा दोस्त हूँ मैं, तुझे लटकता कैसे छोड़ देता? अब कौन आया है? मैं जाके देखता हूँ। अंदर क्यों जा रहे हैं? अरे आप हैं ये कौन? कौन सी भाषा बोल रही है? देखिए बहन जी, लगता है आप गलत पिक्चर में घुस गई हैं। यहाँ वैसे ही सब गोलमाल है। मैं कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल सही जगह आई हूँ। मैं सिंदूर बुआ हूँ, करजातिया जी की विधवा गूंगी बहन। ओह, नमस्ते नमस्ते। अगर अंधी भी होती तो ब्लैक 2 में रानी मुखर्जी का रोल भी कर सकती। एक तुस्की, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। ओ बाबूराव, एक मिनट सुनो। ये आप लोगों का जो उईयापा है वो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा मतलब आप पहले ऊआ करती हैं, फिर ये कुत्ता भौंकता है। ए, कुत्ता नहीं, इसका नाम सक्रू है। सकरू? अरे वाह, फिर तो अपने बहुत कम आएगा। एनीवेज, सकरू साहब भौंकते हैं, फिर आप भौंकते बोलते हैं। ये थ्रीसम का क्या चक्कर है? वो क्या है ना, सिंदूर बुआ की बात ये सक्रू समझता है और सक्रू की बात मैं समझता हूँ। वैसे ये खलनायकों में एक ही नायक है। कौन है ये? अब आप ऊपर क्यों नहीं जाते? नहीं नहीं, मेरा मतलब है अपने भाई के बगल के कमरे में। जीजू और बहना, आप इन्हें अंदर ले जाओ। नमस्ते जी। आइए। आइए। अब कौन आया? अरे जब भी ये घंटी बजती है कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। अरे तू चुप कर रहा। एक मिनट जाकर देख कौन सी नई मुसीबत आई है। जा। ओह माय गॉड! अब ऐसे एक्सप्रेशन क्यों दे रहा है जैसे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई हो? मुसीबत ही आई है, मतलब मेरा असली बाप आया है। क्या? पर उन्हें यहाँ का पता किसने दिया होगा? मैंने। क्या? तेरा दोस्त होने के नाते मैंने उन्हें फोन किया और सब कुछ बता दिया। क्या? उन्होंने मुझे गाली दी और फोन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि वो खुद यहाँ आएंगे, इसलिए तेरी मदद करने के लिए तेरा बाप बनके मैं खुद आ गया। अब सारा प्लान चौपट हो गया। अबे तुझे और कोई मौका नहीं मिला अपनी दोस्ती जताने के लिए? सॉरी यार, लेकिन दरवाजा मत खोल वरना बाबूजी के सामने खड़ा हो जाएगा तेरे बाप का ट्रिपल रोल। तो क्या उन्हें बाहर ही खड़े रहने दो? रहने देना, वैसे भी तेरी मासी को अच्छा लगेगा। हट चल। कुछ देर बजाएंगे फिर चले जाएंगे। क्या? घंटी घंटी। अबे मेरा बाप बजाकर जाने वालों में से नहीं है, आकर बजाने वालों में से है। मुझसे बेहतर और कौन जानता है? अरे कोई घंटी बजा रहा है और तुम दरवाजा नहीं खोल रहे हो? घर आया मेहमान तो भगवान का रूप होता है बेटा। चलो खोलो। ये मेहमान हमें भगवान के पास भेज देगा। मैं तो खोलने वाला था बाबूजी, लेकिन इतनी देर तक या तो पुलिस घंटी बजाती है या फिर भिखारी। पुलिस तो यहाँ आएगी नहीं, इसलिए सोचा शायद भिखारी होंगे। भिखारी भी तो भगवान का ही रूप होते हैं ना बेटा। चलो मैं खोलता हूँ। नहीं, मेरे होते हुए आप क्यों खोलेंगे? आप बुजुर्ग हैं, मैं खोलता हूँ ना। आप अंदर जाइए। इन कामों की कोई उम्र थोड़ी ना होती है बेटा, ये तो रोज का काम है। चलो खोल देता हूँ दरवाजा। हेलो। आइए। भाई साहब, वैसे तो आप खाते पीते घर के लगते हो, तो इस तरह बड़ी बड़ी सूटकेसेस लेके भीख क्यों मांगते हो? इंटरनेशनल खिलाड़ी सुना था, इंटरनेशनल भिखारी पहली बार देख रहा हूँ। भिखारी होगा तू, तेरा बाप, तेरी पैदा होने वाली औलाद। क्या हम तेरे को भिखारी लगते हैं? मेरा नाम है मिस्टर PK ले। और ये सामने जो हैंडसम लड़का खड़ा है ना, इधर देख। मैं इसका बाप हूँ। महाशय जरा तमीज से बात कीजिए।
ये जिस हैंडसम लड़के की आप बात कर रहे हैं ना, मैं उसका होने वाला ससुर हूँ। सूर्य